स्वागत है आपका एक्सरसाइज के हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 2 जिसमें क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स की। रिलेशंस फंक्शंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि जो हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है, इसका सिंपली जो मीनिंग है, ये हमारे जो मैथमेटिशियन थे कार्टेशियन, उन्होंने इस जो प्रोडक्ट का जो है इन्वेंशन किया, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये सिंपल मल्टीप्लाइकेशन है, जैसे कि हम बचपन में करते आए मल्टीप्लिकेशन है, वैसी नहीं है 2 गुणा 2 नहीं। इसमें जो है रिलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो सेट्स होते हैं हमारे, उनका रिलेशन से बहुत बड़ा संबंध होता है। लेकिन इस भावना में अभी जो हम आपको ये एक्सरसाइज का जो 2.1 है, इसमें जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के ही जो फॉर्मूलेज हैं, इंट्रोडक्शन है, वही यूज होगी, उसके बारे में ही आपको बताएंगे। लेकिन इसका सेट्स का जो है बहुत बड़ा संबंध जो है रिलेशन से भी है। तो रिलेशन से एक प्रकार के हमारे सेट के सबसेट होते हैं, वो भी हम आपको इसमें समझाएंगे। तो समझाने के लिए आपको हम अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें कुछ बातों पर जो है कंसंट्रेशन करनी होगी, जैसे कि हमारे पास रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं इन सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स में। द टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो ये पॉइंट दिया हुआ है। इसमें कहने का मकसद यही है कि जैसे कि हमारे पास अगर सेट ए में इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एंड बी, इसके अंदर एलिमेंट है, और इसी प्रकार से सेट बी है, सेकंड सेट, जिसमें भी हमारे पास ए एंड बी है इसके एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके सेकंड एलिमेंट के जो है ए सेट से मिल रहा है, और सेकंड एलिमेंट सेकंड से मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर ये कौन सा हमारे पास जो है ऑर्डर्ड पेयर जो है इक्वल होंगे। ऑर्डर्ड पेयर जो यहाँ पर है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर इक्वल नहीं कर दिखाना है तो क्या होगा, यहाँ पर ए बी दे रखा है, यहाँ पर इसी प्रकार से बी प्रोडक्ट में अगर इसने यहाँ पर चेंज कर दिया, बी ए कर दिया, तो ये जो है इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो बस इसमें कुछ समझना है। इसी प्रकार से इफ देर आर p elements in set A and q elements in set B, then there will be pq elements in A क्रॉस B। तो इसके बारे में भी आपको हम समझाएंगे। इसके बारे में हमारे पास फॉर्मूला निकल कर बनेगा, इसमें भी हम आपको बताएंगे। तो वैसे सेट हमारे पास अगर A क्रॉस B करेंगे, तो अगर हमारे पास इनमें दे रखे हैं इन्होंने P इंटू क्यू, तो ये प्राप्त होगा, और इससे हमारे पास एक फॉर्मूला निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, यानी यहाँ पर सेट बी आ जाएगा। तो ये भी हमारा किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी के इक्वल के फॉर्मूले के लिए होगा। जब हमारे पास इनकी जो नंबर एलिमेंट की जो क्वांटिटी है, नंबर जो ज़्यादा संख्या में होंगे, तब वहाँ पे यूज़ होगा। लेकिन उससे पहले हम इसको समझने से पहले मैं आपको बाकी इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम आपको सिंपली समझा देते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से हम शो करेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन पॉइंट से, हम इसको जो है इसके प्रोडक्ट को इस प्रकार से दिखाएंगे आपको। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे हमें समझना है, तो सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट जो है रिलेशंस एंड फंक्शन जो है हमारा ये चैप्टर है, जिसमें हमें सबसे पहले किस पे कंसंट्रेशन करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, जिससे हमारी एक्सरसाइज 2.1 सोल्व होगी। तो इसके कुछ हम यहाँ पर परिचय कराएंगे, उसके बाद ही इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो परिचय में हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन। किसका कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को हम किस रूप में भी लिख सकते हैं, कार्टेशियन
प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स होता है, इसको हम ए क्रॉस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको भी हम समझ लेंगे, ए क्रॉस बी भी इसको कहते हैं। तो इसके लिए इसने बात की है रिलेशंस की। इसने जो ये हमारा मैथमेटिशियन है कार्टेशियन, इसने रिलेशंस के ऊपर जो है हमारा पूरा ही चैप्टर बना दिया मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर जो है हम बचपन में जैसी गुणा करते हैं वैसी गुणा नहीं है, यहाँ पर जो है हमें पेयर्स में लिखना है। जो भी हम गुणा करेंगे, जिनकी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनको हमें पेयर्स में लिखना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप जैसे कि यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर ये आपका घर है, यहाँ पर आपके घर सेट ए आपका यानी घर है, इसमें आपके जो कुछ मेंबर्स हैं 1 2 3। तो इसी प्रकार से ये आपकी मामा का घर समझ लिए या नानी का घर समझ लीजिए कि आप नानी के घर गए, इसका नाम है सेट बी दे दिया। तो यहाँ पर आपके जो रिलेशंस में है, इनको मेंबर हैं वो 4 5 यानी 4 5 6। अब आप समझ लीजिए जो मेंबर आपका ए, जो आपके आपके घर में सदस्य है, उसका संबंध जो है आपके नानी घर के मेंबर से भी होगा। तो ए का जो संबंध है वो 4 से होगा, और जो 1 है मतलब 1 का संबंध जो है 4 से भी होगा, और 1 का संबंध जो है आपका 5 से भी होगा। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे तीर का निशान लगा सकते हैं। और इसका 1 का संबंध आपका 6 से भी होगा। इसी प्रकार से 2 का संबंध जो है वो 4 से भी होगा, और 2 का संबंध जो है आपका 5 से भी होगा, और 2 का संबंध जो है आपका 6 से भी होगा। इसी प्रकार से 3 का संबंध जो है आपका 4 से भी होगा, और 3 का संबंध जो है आपका 5 से भी होगा, और 3 का संबंध आपका 6 से भी होगा। समझ रहे हो? तो कहने का मकसद यह है कि इसको हम सेट ए के रूप में लिख सकते हैं, सेट ए, इसको सेट बी। अब जब इनको संबंध है, अगर एक का संबंध 4 के साथ है तो एक के जितने भी हम इनको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जो ये यहाँ पर है संबंध लिख लेते हैं, 1 का संबंध किसके साथ है, 1 का संबंध 1,4 कोमा लगाएंगे। उसके बाद 1 का ही संबंध किसके साथ है, क्योंकि 1 1 के हम एक बार लिख लेते हैं सारे संबंध। 1 का संबंध जो है 5 से है, 1 का संबंध जो है यहाँ पर कोमा लगा के 1 का संबंध 6 से भी है। और इसी प्रकार से अब 1 के संबंध यहाँ पे पूरे हो गए, तो उसके बाद 2 के संबंध देख लेते हैं कोमा लगा के। 2 का संबंध यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। 2 का संबंध जो है हमारा 4 से है, 2 का संबंध 5 से भी है, कोमा कोमा, और 2 का संबंध 6 से भी है, इसको रहने दी यहाँ पे। इस प्रकार से 3 का संबंध देख लेते हैं, जो आपका थर्ड मेंबर है फैमिली का। इसको कई उदाहरणों से समझा सकते हैं, जैसे आप टी शर्ट शर्ट का संबंध आप पैंट से, लवर से, और क्या नाम है, जीन्स से भी एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकते हैं। तो उसमें यही होगा कि उनके जो एक एक एलिमेंट है उसके जिसके साथ संबंध को उसको एक एक करके लिख लेना होगा। पर वो हमें इसका कोई यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पर या तो आपको डिजिट के नंबरों का यूज़ करना होगा, या आपको अल्फ़ाबेट्रिक ABC इनका यूज़ किया करना होगा, लेटर्स का। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर डिजिट लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका 2 का संबंध आ गया। अब यहाँ पर 3 का लिख लीजिए। 3 का संबंध 4 के साथ यानी कनेक्शन है, और 3 का कनेक्शन जो है 5 के साथ भी है, और 3 का कनेक्शन आपका 6 के साथ भी है। अब इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, ब्रैकेट लगा दें और बराबर कर दें, और यहाँ पर इसको करली ब्रैकेट में लिख दें, तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ये जो संबंध इसमें हमने जो भी कनेक्शन दिखाया, इसे किस रूप में लिख सकते हैं हम, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो इसके ऊपर ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक संबंध आ गया रिलेशन से। उसने तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उसने रिलेशन से ही एक चैप्टर बना दिया पूरा। तो अब इससे उसने लगाने के बाद जो हमारे पास ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया, ये सारा ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम क्या लिख देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ये किसके बराबर होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के।
प्रोडक्ट को, और इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस रूप में भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे इन किस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को कैसे उसने इनके रिलेशन को यहाँ पर शो किया है। इस प्रकार से ये मतलब यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को प्रदर्शित कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है प्यारे व्यूवर्स। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर हम मान लीजिए ये 1 4 है, 2 5 है, 3 6 है, इनमें से इनको निकाल लेते हैं, तो ये एक तरह का रिलेशन ही है ना। तो ये रिलेशन या सबसेट होते हैं। इसको 1 4 को हमने यहाँ पे निकाल लिया, आर को हमने एक प्रकार से रिलेशन के तौर पर शो कर दिया, या इसको आप सबसेट भी कह सकते हैं। रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट भी होता है। तो रिलेशन का मतलब यह सबसेट होता है जो इसमें हमारे पास एलिमेंट आए हैं उनका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसमें से हमने किस किस को कॉमन ले लिया, 1 4 एंड स्मॉल, इसको हम पेयर्स में लिखेंगे इस स्मॉल ब्रैकेट में, ये आप ध्यान रखें, 2 5 एंड कोमा 3 6। तो ये जो सब के सब जो हमने ये पेयर्स लिए हैं ये इसमें भी हैं हमारे, तो इसलिए ये इसके क्या है, सबसेट है, या जो आर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट भी है। इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको थोड़ा और विशेष तौर से हम समझा देते हैं आपको। अब हम आपको इसको डेफिनेशन के माध्यम से आपको एक थोड़ा सा समझा देते हैं कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये ए क्रॉस बी जो होता है, ये होता है एलिमेंट इन सेट यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी जो हमारा, ये होता है एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स लिख लेंगे, एलिमेंट्स एस लगा लेंगे, एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी एलिमेंट्स इन सेट ए उसकी मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स इन सेट बी जो बराबर होता है, इज इक्वल टू होता है किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जिसको हम ए क्रॉस बी भी कह सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे समझ गए कि ए क्रॉस बी क्या है, ये एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस एलिमेंट इन सेट बी के जो इक्वल होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसको ए क्रॉस बी से भी हम शो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर अगर हमें ज़्यादा एलिमेंट दे रखे हों तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है। उस फॉर्मूले का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। हमारे नंबर ऑफ सेट एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमें इसका इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए तो कितना होगा, हमारे पास इसकी 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो अगर इन दोनों की बात करें, क्योंकि 3 इसके अंदर हैं, 3 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, 3 एलिमेंट यहाँ पर हैं और 3 एलिमेंट यहाँ पर भी हैं, तो इसके अनुसार भी अगर देखें हम अकॉर्डिंग टू इसके देखें तो हमारे पास 9 प्रोडक्ट होगा। अगर हम ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिनती भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे के पूरे ए क्रॉस बी करके जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने पर जो हमारे पास एलिमेंट्स अचीव हुए, पेयर्स अचीव हुए, वो 9 है। तो इस प्रकार से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हम मान लीजिए, यानी आप लेट कर लीजिए, हिंदी में कहते हैं मान लिया लेट, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में आपके हैं 20 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में आपके हैं, आपने मान लिया लेट कर लिया, ये हैं आपके 19। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल टू होगा 20 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 380। तो इस प्रकार से 380 हमारा जो है
इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो इस फॉर्मूले को भी आपको रिमेंबर कर लेना है, ये भी इसी से फॉर्मूला निकल कर आता है अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्ट अचीव होते हैं। इसी प्रकार से एलिमेंट कहाँ पे होंगे, 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, बी सेट में भी 3 एलिमेंट है, 4 5 6, तो 3 एलिमेंट यहाँ पर है। तो इसको मेंबर्स को हमें संख्या को गिन लेना है, ना कि इनकी क्वांटिटी को देखना। 6 ना, इसमें मेंबर्स को समझना है आपको, फैमिली के मेंबर्स को समझना है, ना कि क्वांटिटी को इसको करना है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा ये रिलेशन से बने हुए हैं। तो रिलेशन एक अलग पहलू है, और जो हमारे बचपन से हमें 1 2 3 4 5 या 2 1 2 2 2 4 2 3 6 वो पढ़ते हैं, वो अलग है। यहाँ पर हमें पेयर्स में समझना है। तो बढ़ते हैं आगे। सेकेंड, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, उनके बारे में आपको समझा देते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका होगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको समझना होगा ऑब्जर्वेशन, जिस पे ध्यान देना आपको, ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट केस है आपका, फर्स्ट नंबर पे अगर आपके पास प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये सेट ए है, ये सेट बी दे रखा है, यहाँ पे सेट बी आपका एमपीटी है, सेट ए में आपके पास ए बी सी कुछ ये मेंबर्स दे रखे हैं, तो बी सेट में आपके जो है एमपीटी सेट है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आपका एक सेट में तो आपके मतलब मेंबर्स हैं और एक सेट में मेंबर्स नहीं है, एमपीटी है, तो इसलिए हमारे पास इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू जितने ए के मेंबर्स हैं, ए कोमा बी कोमा सी, करली ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद बी के, सेट बी के जितने हैं, सेट बी में है हमारा एमपीटी सेट है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको फाइव भी लिख सकते हैं, क्योंकि खाली है कुछ नहीं है, तो फाइव, इसका मतलब यही होता फाइव। तो अगर हम इनकी इसमें रिलेशन बनाए तो किसके साथ रिलेशन बनाए, यहाँ पर किसी के साथ रिलेशन बनता है, ए सेट को भेजे नहीं है, बी को कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका क्या हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारे पास प्राप्त होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सेट इन ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ सेट बी, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी शून्य या 5 कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, शून्य या इज इक्वल टू रिक्त या 5, तो 5 है। तो इसकी इसीलिए हमारे पास इसका नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 5 होगा। अगर हम 3 से 0 से 0 गुणा भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो जीरो ही आएगा, 5 होगा इसका आंसर, कुछ नहीं आएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। एक ऑब्जर्वेशन आपका फर्स्ट केस ये हो गया, अगर आपका एक सेट में मेंबर्स दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं, और दूसरे सेट में नहीं है, वो एमपीटी है, तो उसका आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका 5 होगा। इसके बाद सेकंड केस में भी आपको डिस्कशन कर लेते हैं। सेकंड केस में यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में भी आपके पास सेट ए दे रखा है, इसमें आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं सेट ए में, ए बी सी, इसी प्रकार से सेट बी दे रखा है यहाँ पर, इसमें भी आपके पास प्रोडक्ट दे रखे हैं, वन या सॉरी एलिमेंट दे रखे हैं आपके पास 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी इनफिनाइट तक दे रखा है, इनफिनाइट तक, इनफिनाइट का चिन्ह ऐसा होता है हमारा। तो इस प्रकार से अगर हम ए का संबंध इससे बनाएं तो कहाँ तक बनाएंगे, एक इससे संबंध किया इनफिनाइट तक, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अनगिनत हो जाएंगे, टू मच, कहाँ तक बनाएंगे संबंध, नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये भी इनफिनाइट तक जाएगा। अगर एक भी प्रोडक्ट यानी एक भी सेट में अगर एलिमेंट इनफिनाइट हैं, तो वो उसका जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, या जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो भी इनफिनाइट होगा। तो इससे भी हमारे पास एक पॉइंट हमें ये समझने को मिलता है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा ऑब्जर्वेशन पे, कि ये इनफिनाइट होगा जब इसका एक ही प्रोडक्ट के जो मान लीजिए हमारे पास इनके रिलेशन जो हमारे मेंबर्स हैं वो इसमें इनफिनाइट हैं, बी के साथ भी इनफिनाइट होंगे, सी के साथ भी इनफिनाइट होंगे। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं,
ए इज इक्वल टू, जो ए इज इक्वल टू ए के जो सेट्स हैं, मेंबर्स हैं, ए कोमा बी कोमा सी, इनको लिख लिया यहाँ पर। इस प्रकार से बी को लिखेंगे आप, बी के जो मेंबर्स हैं, तो बी को जो है आपको इनफिनाइट सेट होगा आपके पास, क्योंकि बी को आप इसमें लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो ये आपका इनफिनाइट होगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें बात की जाए, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये एलिमेंट जो है इनफिनाइट है, इनफिनाइट सेट हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट इनफिनाइट सेट। तो ये हमारा जो है इनफिनाइट सेट है, तो इसलिए हमारे पास अगर हम इसे इसके नंबर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर इसको फाइंड करें, तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3, इसमें सेट में कितने एलिमेंट है, 3, एंड नंबर ऑफ सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है, इनफिनाइट है, इनफिनाइट, इसको हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट, इनफिनाइट, अनंत है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, नंबर ऑफ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होगा इनफिनाइट, क्या होगा, इनफिनाइट होगा। तो ये भी हमें रिमेंबर रखना है, इसके अंदर इनफिनाइट एलिमेंट्स होंगे, इनफिनाइट एलिमेंट्स, या इनफिनाइट पेयर्स भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स। तो इसका ये होगा, ये भी आपने समझ लिया यहाँ पे सेकंड केस। अब बात कर लेते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस क्या कहता है, अगर आपसे पूछा जाता है, अगर हम इसमें आप नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में अगर आपसे कहा जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हाउ मेनी सबसेट पॉसिबल इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी सबसेट आर relations is possible in Cartesian product, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं कि ए क्रॉस बी के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने सबसेट या रिलेशंस इसके अंदर पॉसिबल है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो सबसेट होते हैं, आपको पढ़ाया था हमने सबसेट के बारे में, सबसेट के बारे में आपने पढ़ा था कि सबसेट क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको समझा देते हैं फिर बारीकी से। जैसे कि मान लीजिए आपके पास, आपने माना लेट ए इज इक्वल टू 1 2 जो है इसके अंदर एलिमेंट है, तो एक के अंदर इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, तो इसका पहला सबसेट होगा 5, आगे बढ़ने पर इसके अगर हम सबसेट की बात करें तो इसका पहला सबसेट होगा 5, इसके सबसेट निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो सबसेट ऑफ ए ये निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसेट ऑफ ए जो हमारे पास सबसे पहले आएगा 5, दूसरा हमारे पास, इनको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 होगा, कोमा, दूसरा आपका 2 होगा, कोमा, और तीसरा आपका होगा
1,2। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला निकल कर आता है? इससे हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, फॉर्मूला, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला ये आता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी ये 2 की पावर में आ जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट ए में? सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। तो यहाँ पर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यानी यहाँ पर हमारे पास 2 की जो पावर, अगर हाँ ये जो इसके अंदर सब सेट कितने बन के आ रहे हैं, वो 4 आ रहे हैं ना, 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसके भी 2 हैं, तो यहाँ पे 2 रख दिया। तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4 हमारे सबसेट निकल रहे हैं इसके। तो इससे यहाँ पर फॉर्मूला निकल जाता है सबसेट निकालने का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो सेट ए की बात कर ली हमने सबसेट निकालने के लिए। अब सेट बी में, तो इज इक्वल टू, हम इस प्रकार से यहाँ पर सेट बी ले लिया। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी। तो अब इसके भी बी सब सेट के भी हमें क्या निकालने हैं? सबसेट निकालने हैं। तो इसके बी सेट के सबसेट निकालेंगे। तो कैसे, कौन कौन से सबसेट होंगे? तो बी के सबसेट होंगे, सबसे पहले तो 5 होगा। तो 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद इसका सबसेट ए होगा, दूसरा सबसेट कोमा लगा के सबसेट बी होगा, तीसरा सबसेट आपका सी होगा, और इसके बाद कोमा सबसेट ए कोमा बी कोमा सी, तीनों के तीनों आ जाएंगे पूरे के पूरे। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 दिखा रहा है। तो इससे मतलब हमारे पास कितने होना चाहिए? यहाँ पर हम एक मिस प्रिंट हो गए, तो उसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 2 की पावर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो सेट बी में कितने हैं हमारे एलिमेंट? 3 हैं। तो 2 की पावर 3 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 नहीं 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 8 होने चाहिए। हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, कितने सबसेट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे पास 8 होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी गलती कर दी है, तो इसलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपके सबसेट कैसे कैसे बनेंगे, ये हमने अपने आइडिया से लिख दिए थे। तो हमारे पास सबसे पहले तो देखो 5 आ गया, ए बी आ गया, ए सेट बी सेट, फिर क्या नाम सी सेट, ओके। इसके बाद आना था हमारा ए बी सेट कोमा बी सेट। उसी के बाद हमारे पास आना था ए के बाद ए बी हो गया। उसके बाद आना था ए सी सेट। उसके बाद आना था हमारा बी ए सेट, नहीं ए बी तो ऑलरेडी आ चुका है ना, डबल बार नहीं होगा। तो ए सी हो गया। इसके बाद बी के बाद बी सी सेट, कोमा लगा के यहाँ पर बी सी सेट। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये पूरे 8 हुए। तो इस प्रकार से अगर आप इसमें भूल चूक करेंगे तो आपकी गलती यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से पकड़कर आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि आपका कितने सबसेट होंगे सेट के अंदर। तो बी सेट के अंदर आपके 8 होंगे। तो इस प्रकार से हमने 8 एलिमेंट निकाल लिए यहाँ पर। 5 ए बी सी, ए बी यानी ए कोमा सी, बी कोमा सी, और ए कोमा बी कोमा सी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपके इस प्रकार से आपने यहाँ पर सबसेट निकालना सीख लिया इस फॉर्मूले से। और
अब बात कर लेते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा ए और बी का। ए और बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो ए और बी का अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, हम आगे निकलेंगे। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ए के ऑलरेडी हमारे पास दे रखे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर 1, 2। इसी प्रकार से बी के एलिमेंट दिए थे यहाँ पर, बी के एलिमेंट ए बी सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी है, 3 प्रोडक्ट हैं ए कोमा बी कोमा सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 1 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी 1 2 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होगा 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 6। ये तो आपने इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने इसका निकाल लिया, 6 आ गया। लेकिन इसके रिलेशनशिप को अगर हमें सिंपली दर्शाने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसे हम इस तरीके से, इसकी वैसे आवश्यकता नहीं है बनाने की, बस आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्शन है सेट ए का और सेट बी का, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए सिंपली समझने के लिए इसको हम इस तरह से रिलेशनशिप के तौर पर बना लेते हैं। सेट ए के जितने प्रोडक्ट हैं उन सबको लिख लेते हैं एलिमेंटों को, यानी जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 है, और बी के जितने एलिमेंट हैं उनको इसमें लिख लेते हैं ए बी और सी। फिर वही 1 का रिलेशन ए के साथ, 1 का रिलेशन कनेक्शन यानी बी के साथ, और 1 का कनेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले 1 के जितने वो संबंध हैं उनको लिख लेते हैं यहाँ पर 1 कोमा ए एंड 1 कोमा बी कोमा 1 का कनेक्शन 1 कोमा सी। इसके बाद 2 के संबंध लिख लेते हैं, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ। तो इस संबंध को भी लिख लेते हैं यहाँ पर 2 कोमा ए कोमा 2 कोमा बी कोमा 2 कोमा सी। तो अब आपने देख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो आ गया आपका, इसको अगर हम लिखें तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया किसका, ए क्रॉस बी का। देख लीजिए आप, काउंटिंग कर लीजिए, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। यानी इसी प्रकार से अगर अब यहाँ पर कहा दिया जाए कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी 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 क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या होगा, हमारी जो सिचुएशन है थोड़ा चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हम जो बी के एलिमेंट हैं उनको लिख लेंगे। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं उनको लिख लेते हैं। सेट बी में हमारे पास है ए बी सी। इसी प्रकार से सेट ए के लिख लेंगे एलिमेंट। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2। अब सेट ए के संबंध 1 से, सेट ए का संबंध 2 से, तो जितने इनके सबके संबंध लिख लेंगे। पहले ए के जितने एलिमेंट बनते हैं वो आते हैं प्रोडक्ट, उनको लिख लेते हैं से ए के संबंध को। तो ए कोमा 1 कोमा ए कोमा 2। इसी प्रकार से बी के संबंध लिख लेते हैं आप, बी का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से। तो बी का संबंध क्या गया, बी कोमा 1 कोमा बी कोमा 2, और अब सी के कनेक्शन देख लेते हैं। सी का कनेक्शन 1 से, सी का कनेक्शन 2 से। तो इस प्रकार से सी कोमा 1
कोमा सी कोमा 2। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इससे एक बात ये समझ में आ रही है हमारी कि यहाँ पर भी हमारे पास अगर हम इनके बात करें मल्टीप्लिकेशन की, जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसके भी पास भी हमारे पास जो ये प्रोडक्शन अचीव हो रहा है ए क्रॉस बी के रूप में, इसको हम लिख लेंगे मंजली यानी करली ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास जो हो रहा है, ये जो आ रहा है ये बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए, यानी ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का इन्वर्स है, क्रॉस बी क्रॉस ए। तो ये जो है उसके उल्ट होता है, किसके? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इससे प्रूफ होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है ये नियम, कि जो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर हम इनको आपस में देखें तो यहाँ पर देखिए क्या ये बराबर हैं? नहीं बराबर, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। इस पॉइंट को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये कब इक्वल होगा। ये तभी इक्वल होगा अगर क्रॉस बी के क्या फर्स्ट एलिमेंट और क्रॉस इसमें जो सेट ए में ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट दिया आपस में बराबर होंगे, तभी ये आपस में बराबर होंगे, नहीं तो ये बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ऑर्डर्ड स्पेयर। और जितने भी यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं ये सब ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं ये सब के सब किस में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है यानी क्रम में होते हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को जितने भी होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है किस में होते हैं? वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। इन ऑर्डर्ड पेयर जो ये हमारे पास जैसे ही आए हैं ना, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये हमने आप देखा 1a कोमा, ये करली ब्रैकेट में यानी मंझली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट के अंदर होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में, और 1b एंड 2a कोमा 2b। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। और इसी प्रकार से अगर ये 3 के पॉइंट में आ जाएं तो ये किस रूप में होंगे? ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में होंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में होंगे। तो उसको भी आप समझ लेते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। अब आपकी इस बात को समझ लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन की बात आ जाती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यहाँ पर है गिवन है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q। दो सेट दिए हैं P एंड Q। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P एंड Q इज द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। अगर तो यहाँ पर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कह रहा है? ये किसके बराबर होता है? अगर दो सेट दिए हैं नॉन एम्प्टी, खाली नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर हमारे पास ये सेट P है, इसमें 1 2 3 है, और यहाँ पर ये Q सेट है। इसमें तो इसने ए बी दे रखा है, यहाँ पर ए बी दिखाया हुआ है, या आप किसी एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं। चलो यहाँ पर ए और बी ही मान लेते हैं। ए और बी दे रखा है, पी सेट में क्या दे रखा है? ए और बी। ये बी दे रखा है, और क्यू सेट में दे रखा है यहाँ पर 1 2 3। तो ए का संबंध जो है होगा आपका 1 से, ए का संबंध 3 से, ए का संबंध जो है कनेक्शन होगा 3 से। तो इसी प्रकार से क्या आपके पास अचीव होगा? तो एग्जांपल के तौर पर आपके ए के जितने रिलेशनशिप है उनको लिख लेते हैं हम। पहले तो ए के रिलेशनशिप सिंपल ब्रैकेट में लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट में ए कोमा 1 कोमा ए कोमा 2 कोमा ए कोमा 3, इसके रूप में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बी के कनेक्शन।
बी के साथ कनेक्शन करेंगे तो बी के साथ कनेक्शन 1 का होगा, बी का कनेक्शन 2 के साथ होगा, बी का कनेक्शन 3 के साथ होगा। तो इस प्रकार से क्या आएंगे आपके पास, बी कोमा 1 कोमा बी कोमा 2 कोमा बी कोमा 3, मंजली ब्रैकेट करली ब्रैकेट स्टार्ट। तो ये केस की क्या होंगे, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे पी क्रॉस क्यू के। तो पी क्रॉस क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसको, चाहे तो आप ए क्रॉस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट का कोई फंडा नहीं है, इसको आप पी क्रॉस क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ही बात कर लेते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की। तो मैंने आपको बता दिया ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू जो है वो पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी इंटू क्यू इज द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। एग्जाम्पल पी के तौर पे ने दिया था, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें कितने आ रहे हैं, इनकी नंबर ऑफ संख्या को निकालनी है, तो इसके लिए हमारे पास होता है नंबर ऑफ सेट ए एलिमेंट्स, सेट ए, इसको हम सेट ए समझ लो या सेट पी समझ लीजिए, यहाँ पे पी रख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी इज इक्वल टू कितना है 1 2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट क्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पेयर्स होंगे एलिमेंट्स के, 6 पेयर होंगे यहाँ पे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। और दूसरी बात इसकी आपने समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ पॉइंट्स के बारे में क्लियर करने के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में लिए थे। तो यहाँ पर आपको बताया था, तो ये यहाँ पर इफ़ देयर आर पी एलिमेंट्स इन सेट ए एंड क्यू एलिमेंट्स इन सेट बी देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी में इसको निकालने का वही तरीका है, चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये बराबर होंगे, मैंने आपको बताया था अगर जो एलिमेंट ये एलिमेंट इन सेट देन विल बी पी क्यू इन सेट ई, तो इस प्रकार से आप इसको ए क्रॉस बी के इक्वल होंगे। तो ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर आपका। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कि इफ़ ए एंड, मैं पहले बता चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, ये थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है को समझना। इफ़ ए एंड बी आर नॉन इम्पिटी सेट आइदर ए आर बी इज इनफिनाइट सेट देन सो ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा इसका फाई होगा। मैं पहले ऑलरेडी इसका एग्जांपल दे चुका हूँ आपको, मैंने बताया था ना अभी कुछ देर पहले बताया था ना, एग्जांपल दिया था आपको मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। अगर ये इम्पिटी है, ये फाई है ए सेट, तो इसका जो है ए क्रॉस बी जो है आपका ए क्रॉस बी फाई होगा। क्या होगा इसका, फाई आंसर होगा। अब इसके बाद आ जाता है ट्रिपलेट, यानी यहाँ पर दिया हुआ है ए क्रॉस ए यानी 3 टाइम्स दे रखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या बता रखा है ए बी सी संबंध है इसका, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू ए से शो कर रहा है। तो हियर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो इसको कैसे हम शो करेंगे, तो समझ लीजिए आपके पास यहाँ पर सेट हमने बनाया, ये सेट ए है, इसको भी हम आपको इसी तरीके से रिलेशन के संबंध से समझ लेते हैं इस पॉइंट से। वैसे इसको करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है वैसे, बस इससे यह है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने समझ लिया यहाँ पर सेट ए के बराबर क्या दिया हुआ इसने, सेट ए में ट्रिपल ए दे रखे हैं यहाँ पे। ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है ऑलरेडी हम समझ लेते हैं, ए इज इक्वल टू दे रखा है ए बी सी, वन सेट में ए बी सी दे रखा है। तो ए बी सी एक सेट में है, तो एक सेट में ए बी सी दे रखा है यहाँ पर, ए बी सी। तो इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे कितने होंगे वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम ट्रिपलेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हियर ए इंटू ए,
तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर भी ये एक और सेट का नाम भी हम बी नहीं लिखेंगे, इसका भी नाम सेट ए ही रख लेंगे। इसमें भी कितने दे रखे हैं, ए बी सी, और यहाँ पर भी ये सेट ए दे रखा है, इसके अंदर भी कितने सेट दे रखे हैं, यहाँ पर ये एलिमेंट दे रखे हैं ए बी और सी। तो इनको सबसे पहले समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले किन्हीं दो के हम निकाल लेंगे। जैसे कि हमारे पास कहा गया है ए क्रॉस ए, तो सबसे पहले हम किन्हीं दो के एलिमेंट निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम इसका ये जो है जो ट्रिपलेट ऑर्डर है उसमें इसको लिख पाएंगे। तो सबसे पहले किन्हीं दो के हम वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सेट ए का रिलेशनशिप ए के साथ, सेट ए का सेट बी के साथ, सेट ए का यानी ए इसका एलिमेंट सी के साथ, इन सब के रिलेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ए कोमा ए कोमा बी, ए कोमा ए कोमा सी, सॉरी, तो यहाँ पर सी से लिख लिया यहाँ पर रिलेशन। इसके बाद बी के रिलेशन लिख लीजिए, बी का रिलेशन बी कोमा ए, इसी प्रकार से बी का रिलेशन बी के साथ कोमा बी, और बी का रिलेशनशिप सी के साथ, बी का ए के साथ हो गया, बी का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ, बी कोमा सी। अब सी का रिलेशनशिप, सी का लिखेंगे सी का ए के साथ, सी का फिर बी के साथ, और सी का सी के साथ। तो सबसे पहले सी कोमा ए कोमा सी कोमा बी कोमा सी कोमा सी। तो यहाँ पर क्या आ गया अभी ये, अगर इसका हम वो देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आ गया हमारे पास ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया है। अब इसी का संबंध जो है इसके साथ देखना है, किसके साथ, ए बी सी, तीसरा पॉइंट दे रखा हमारे पास। तो इसके साथ संबंध कैसे निकलेगा, तो इसके लिए अगर हम चाहें तो सिंपली यहीं से भी निकाल सकते हैं इसका संबंध इसके साथ ए के। तो इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर ए क्योंकि हमारा ए क्रॉस ए सेट का आ गया है, यहाँ पर ए क्रॉस बी कोमा बी, ए कोमा सी, और बी कोमा ए, बी कोमा बी, और बी कोमा सी, इस प्रकार से सी कोमा ए, और सी कोमा बी, और सी कोमा सी। अब किसके साथ रिलेशन है, हमारे पास एक नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, ये सेट ए ही है आगे भी। तो इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी और सी। तो सबसे पहले इसका ए के साथ पूरा संबंध देख लेंगे, ए का संबंध ए के साथ, ए का संबंध बी के साथ, ए का संबंध सी के साथ। तो सबसे पहले इसके सारे एलिमेंट लिख लेंगे यहाँ पे, इसको हम इस प्रकार से करेंगे ए क्रॉस ए, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होंगे, ट्रिपलेट में होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे मंझली ब्रैकेट कोमा यानी स्मॉल ब्रैकेट, ए के साथ ए की मल्टीप्लाई करी तो ए कोमा ए आ जाएगा हमारा फर्स्ट। सेकंड ए की कोमा से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो कोमा ए कोमा बी के साथ हो गया। इसके बाद इसके साथ 3 पॉइंट पे यहाँ पे कोमा ए कोमा बी, और उसके बाद ए सी आ गया आपका यहाँ। अब चलते हैं ए बी की ओर।
ए बी की सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ए के साथ, फिर ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर सी के साथ। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट है। इसके बाद ए बी की मल्टीप्लाई करी हमने ए से, तो ए कोमा बी कोमा ए आया, मल्टीप्लाई हुई, कोमा, इसके बाद यहाँ पे कोमा है। ए बी की मल्टीप्लाई करी बी से, तो क्या आया, ए कोमा बी कोमा बी, यहाँ पे कोमा, उसके बाद सी के साथ ए कोमा बी कोमा सी। अब इसके बाद ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सबसे पहले ए से होगी, इसकी ए सी की, फिर बी से होगी, फिर सी से होगी। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से निकालते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ये। अगर आपको सिंपली समझना होता है इसका, तो इस प्रकार से निकालेंगे, तो निकाल देते हैं आपके सामने। ए सी की ए से मल्टीप्लाई करी तो ए कोमा सी कोमा ए आ गया आपका, उसके बाद कोमा ए कोमा सी कोमा बी कोमा ए कोमा सी कोमा सी। इस प्रकार से बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए की ए के साथ, बी ए की बी के साथ, बी ए की सी के साथ, तो बी कोमा ए, उसके बाद बी कोमा ए कोमा बी कोमा बी कोमा ए कोमा सी। इसी प्रकार से बी ए की ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, बी कोमा बी कोमा ए कोमा बी कोमा बी कोमा बी, बी के साथ हो गई, कोमा बी कोमा बी कोमा सी। इस प्रकार से बी सी की मल्टीप्लाई, तो बी की सी की कम मल्टीप्लाई ए के साथ, बी सी की मल्टीप्लाई बी के साथ, बी सी की मल्टीप्लाई सी के साथ, बी कोमा सी कोमा ए, बी ब्रैकेट लगाते जाएंगे, कोमा बी कोमा सी कोमा बी, सॉरी बी है यहाँ पे, कोमा बी कोमा सी कोमा सी। तो कितने हो रहेंगे बाकी हैं, सी ए कोमा ए, तो इनकी भी कर लेते हैं ऐसे ही। इसके साथ होगी सी ए की, उसके बाद सी ए की ए के साथ हो गई, सी ए की बी के साथ हो गई, सी ए की ए के सी के साथ हो गई। तो सी ए सी कोमा ए ब्रैकेट कोमा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सी कोमा ए कोमा बी, सी कोमा ए कोमा सी। इसके बाद इसकी हो गई सी बी की, सेम ऐसे ही करते जाएंगे। तो सी कोमा बी कोमा ए, सी कोमा बी कोमा बी कोमा सी ब्रैकेट सी कोमा बी कोमा सी। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हो जाएगी ये, लेकिन हम करते ही जाएंगे इस प्रकार से। ये भी फिनिश हो गई, उसके बाद सी सी बची है, सी की ए से, सी की बी से, सी की सी से, सी कोमा सी ब्रैकेट सी कोमा सी कोमा ए कोमा सी कोमा सी कोमा
बी, इसके बाद सी कोमा सी कोमा सी कोमा सी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमें अचीव हुआ ए कोमा ए क्रॉस ए, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसके यहाँ पर? तो आप वो कर सकते हैं, सेट ए में कितने प्रोडक्ट हैं? सेट ए में 3 प्रोडक्ट हैं। तो अगर हम इसका निकालें कार्टेशियन प्रोडक्ट, कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका अगर हम सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इज इक्वल टू कितने हैं सेट ए में? सेट ए में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए? 3। तो 1 2 3, तो यानी ये क्यूबिक हो गया हमारा, इसके लिए क्यूबिक हो गया, ट्रिपलेट है। तो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, सेट इसमें कितने? 3 हो गया, तो ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर 27 आएगा, क्योंकि सेट ए नंबर ऑफ सेट 3, नंबर ऑफ सेट 3, तो कोरस क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ट्रिपलेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए ए क्रॉस ए इज इक्वल टू होगा 3 × 3 3 इक्वल टू 3 3 9 9 3 ज़ा 27। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आएंगे इस प्रकार से, कार्टेशियन प्रोडक्ट 27 होगा। तो यही होगा। सर समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसको मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं। ये होता है ट्रिपलेट, इसको हम ट्रिपलेट ऑर्डर में लिखते हैं। कौन सा ऑर्डर होता है ये? ट्रिपलेट ऑर्डर्ड में, जो तीन कंडीशन में आ जाए तो उसको हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं, ट्रिपलेट। तो आप समझ गए होंगे उम्मीद है ट्रिपलेट ऑर्डर को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।